चलिए समझने की कोशिश करते हैं और आगे देखते हैं। जैसे देखिए लिखा है यहाँ पे, द मास ऑफ अ बॉडी इज 2.5 kg। द मास ऑफ अ बॉडी इज 2.5 kg। आगे देखिए, द मास ऑफ अ body is 2.5 kg। mass of body is 2.5 kilo। it is in motion and its velocity v after time t। it is in motion and its velocity after time t is given by, देखिए वेलोसिटी दिया है t³/3 प्लस t²/2 प्लस 1। बॉडी की वेलोसिटी दी है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा ये आपको निकालना है। चलिए आप ट्राई करिए पहले एक बार, हम भी कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 3 सेकेंड के बाद बॉडी में कितना फोर्स लगेगा। चलिए ट्राई करिए। तो 3 सेकंड के बाद बॉडी में फोर्स कितना लगेगा। देखिए एज पर न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से जो फोर्स लगता है किसी बॉडी में, फोर्स होता है m × a, यही होता है। बोलिए मास इंटू एक्सेलरेशन अगर हम कर दें तो हम फोर्स निकाल लेंगे। अच्छा अब मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता, तो अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, अगर मैं वेलोसिटी को क्या कर देता हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँगा। जब भी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। तो चलिए डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए तो जब भी वेलोसिटी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो d/dt की जगह पे d/dt, v की जगह पे रख देंगे t³/3 प्लस t²/2 प्लस 1। ये हम वेलोसिटी की वैल्यू रख दिए। अब जब बीच में प्लस माइनस होता है तो इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। तो t³/3 का अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, t²/2 का अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, और 1 का अलग हो जाएगा। ये देखिए कांस्टेंट जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं वो वेरिएबल होता है। यहाँ हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो t वेरिएबल होगा, यानी 1/3 कांस्टेंट होगा। तो 1/3 कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, ये t³ हो गया, प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा t² का। क्यों 1/2 बाहर आ गया, जब भी अगर यहाँ t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t वेरिएबल है, और कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ प्रेजेंट हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। कांस्टेंट बाहर आ गया, और कांस्टेंट अकेले हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो 1/3 t³ का कितना हो जाएगा। देखिए अगर हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो ये होता है nx की पावर n-1। तो t³ का हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, t की पावर 3-1 2 प्लस 1/2 t² का हो जाएगा। t² का कैसे 2t हो जाएगा, देखिए d/dx ऑफ t² निकालना है मुझे, d/dt ऑफ t² निकालना है। तो देखिए इस फार्मूले में रखें
एक्स की पावर एन का अगर मुझे टी के रिस्पेक्ट में निकालना है, टी के रिस्पेक्ट में टी की पावर एन का, तो एन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा एन माइनस वन, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, फिर टी हो जाएगा टू माइनस वन, तो हो जाएगा टू टी की पावर वन, जिसको हम टू टी लिख सकते हैं। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, टू टी, टू टू कट गया, यहाँ से थ्री थ्री कट गया, तो हो गया टी स्क्वायर प्लस वन। इसको लिख लीजिए, कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस, ये टी बचेगा, वन नहीं बचेगा, टी। अब ये हमारा क्या आया है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। जब भी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। जब भी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिए बेटा, तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, ये एक्सेलरेशन आ गया, मुझे कितने सेकंड पे चाहिए, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे। तो हम ये एक्सेलरेशन टी इक्वल टू 3 सेकंड पे निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा बताइए। टी की जगह पे 3 रख दीजिए, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, ये हो गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लिख लीजिए। अच्छा, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे फोर्स निकालने को बोला था, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बेटा, मास दिया है 2.5 kg, एक्सेलरेशन कितना आया 12, तो 2.5 को 25/10 लिख देंगे इंटू 12, 5 2 10, 5 5 2 6 5 6 30 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ गया बेटा, 30 न्यूटन। इसको लिख लीजिए। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब भी वेलोसिटी जो है टाइम का फंक्शन दिया हो, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। जब भी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया हो, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन जैसे ही आया, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दिए, हमारा फोर्स आ गया। चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कुछ और प्रॉब्लम्स दी है, उसको डिफरेंशिएट करिए। चलिए डिफरेंशिएट करिए। पहला दिया है, चलिए पाई आर स्क्वायर, दूसरा, अरे पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई स्क्वायर है, दूसरा है ई स्क्वायर, तीसरा है -114 -14 है। अच्छा, ये हो गया था शायद, ये हो गया है, ये हो गया है। चलिए फिर से कर लेते हैं, हो गया तो क्या दिक्कत है। पाई कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ई स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ई जो है एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहलाती है, 2.7 समथिंग होती है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। -114 ये भी एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा बेटा। कांस्टेंट जब भी होगा, नंबर जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, इनका डिफरेंशिएशन 0 होता है। आइए कुछ और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, क्वेश्चन सबको दिया है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। जैसे दिया है 6/√x, अब इसको ये y दिया है, तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है dy/dx, तो मैं y की वैल्यू रखूँगा यहाँ पे। चलिए रख दीजिए y की वैल्यू 6/√x रख दीजिए। 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए कांस्टेंट वेरिएबल हम कैसे जानते हैं कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है। मैं यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x वेरिएबल है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल होता है। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, x वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाला टर्म रहेगा, और 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 6 बाहर आ जाएगा, dy/dx ऑफ 1/√x। अच्छा, 6
रूट एक्स है तो रूट हटाएंगे तो पावर में कितना लगेगा बेटा 1/2, ऊपर जाएगा तो कितना होगा -1/2। एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, n बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर n -1 -1/2 -1 2 3 या 3, एक्स की पावर -2 -1 -3/2। तो ये लिख लीजिए, ये डिफ्रेंशिएशन आ गया। आगे समझिए, आगे लिखिए, एक और लिखिए बेटा, एक और लिखिए। y इज इक्वल टू एक्स साइन एन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लिया है। चलिए बताइए कैसे डिफ्रेंशिएशन निकलेगा, बताइए कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। जब भी दो फंक्शन हो और प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है। कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। तो मैं इस दो, अगर मुझे y का डिफरेंशिएशन चाहिए x के रिस्पेक्ट में तो y की वैल्यू रख दूंगा कितना, x साइन एन एक्स। अब देखिए दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला वाला उसी तरह, दूसरे का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला उसी तरह, साइन एन एक्स पहले का डिफरेंशिएशन, पहला वाला कौन है एक्स, तो एक्स साइन एन एक्स का हो जाएगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। फिर क्योंकि ये एक्स है नहीं, एन एक्स है, तो जब एन एक्स नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा, एन एक्स का अलग से होगा। देखिए ये साइन एन एक्स है ना, ये साइन एन एक्स है, तो साइन एन एक्स का क्या होगा, अगर साइन एक्स बस होता, अगर ये सिर्फ साइन एक्स बस होता तो ये कॉस एक्स आ जाता। लेकिन ये क्योंकि बेटा साइन एक्स नहीं है, साइन एन एक्स है, यानी एक्स का काम कर रहा है एन एक्स, तो रियल में ये एक्स नहीं है, तो साइन एन एक्स का कॉस एन एक्स होना चाहिए, लेकिन एक्स होता तब एक्स आता, नहीं है इसलिए एन एक्स का अलग से होगा। तो एन एक्स का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एन बाहर आ जाएगा, तो एक्स का 1 हो जाएगा। यहाँ एन का गुणा न कराइएगा, क्योंकि अगर यहाँ आप एन का गुणा करा देंगे तो ये एंगल है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ एन का गुणा कराएंगे तो एंगल के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए बाहर लिखिएगा प्लस साइन एन एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो लिख लीजिए एक्स एन या एक्स एन या एन एक्स लिख लीजिए, एन एक्स कॉस एन एक्स प्लस साइन एन एक्स। चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, यही आ रहा है बिल्कुल। अगला वाला क्वेश्चन करें। ये सब क्वेश्चन हो गए हैं मेरे हिसाब से, इसको लिख लीजिए।